अब आगे। स्नेहा के पूछने पर कि तुमने तो बोला था कि तेरी शादी राहुल के साथ नहीं हुई है, तो फिर ये मंगलसूत्र तूने किसके नाम की पहनी है? स्नेहा के पूछने पर सृष्टि उससे बोलती है कि मैंने तुझे बोली थी कि मेरी शादी राहुल के साथ नहीं हुई है, ये नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई है। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है कि तू जो बोल रही है वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, प्लीज तू मुझे शुरू से और सब कुछ बताएगी। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि उससे बोलती है कि मैं तुझे बता रही हूँ, लेकिन तू ये बात किसी को नहीं बताएगी और मेरी बात सुनकर पहले जैसा चिल्लाएगी नहीं। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही इस बार चिल्लाऊंगी। स्नेहा के मान जाने पर सृष्टि उससे बता है कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। कैसे उसकी शादी वाले दिन राहुल ने उसके और उसके परिवार के साथ क्या किया। वह जैसे जैसे बता रही थी उसकी बात सुनकर स्नेहा की भौवें सिकुड़ती जा रही थी। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा एक बार चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन इस बार गुस्से में सृष्टि से बोलती है, क्या उस राहुल ने तेरे साथ ऐसा किया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह अपने आप को समझता क्या है कि अगर उसके पास पैसा है तो वह कुछ भी कर सकता है, किसी के फीलिंग के साथ खेल सकता है। एक बार फिर सब लोगों का ध्यान स्नेहा और सृष्टि की तरफ चला जाता है। सब लोगों को अपनी ओर दोबारा देखता पाकर सृष्टि स्नेहा को शांत करते हुए बोलती है, तो मुझे मैंने मना किया था ना कि तू मेरी बात सुनकर चिल्लाएगी नहीं। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा शांत हो जाती है और वह उससे बोलती है, मुझे तेरी बात सुनकर उस राहुल पर इतना गुस्सा आ रहा है, इसी कारण से मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, मुझे माफ कर दे और आगे बता कि फिर क्या हुआ। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि उसे आगे बताती है कि किस तरह रेखा जी वहां पर आती है और वह अपने बड़े अर्जुन के साथ मेरी शादी करवा देती है। सृष्टि की बात सुनकर एक बार फिर स्नेहा जोर से चिल्लाते हुई बोलती है, क्या तेरी शादी उनसे हुई है? स्नेहा की बात सुनकर एक बार फिर सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं, तो वही सृष्टि का मन स्नेहा का सर फौरन का कर रहा था। सबको अपनी ओर गुस्से में देखता देखकर सृष्टि उन सब लोगों से माफी मांगते हुए बोलती है, मेरी फ्रेंड का थोड़ा पेच ढीला है, इसीलिए यह बात बात पर चिल्ला देती है। इतना बोल वह स्नेहा को खींचकर नीचे बैठाती है और उससे गुस्से से देखते हुए बोलती है, तुझे मैंने पहले ही बोल दी थी कि मेरी बात सुनकर चिल्लाना मत, लेकिन तू मेरे मना करने के बावजूद भी चिल्लाए जा रही है। सृष्टि को गुस्से में देखकर स्नेहा अपने कान पकड़ के बोलती है, डेडपैन फेस यार, लेकिन तूने अभी अभी जो बोला वह सुनकर कोई भी मेरी तरह पागल हो जाएगा। मतलब कि द ग्रेट बिजनेसमैन अर्जुन सिंघानिया, जिसके लाखों लड़कियां अपना क्रश मानती है, तेरी शादी उनके साथ हुई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब जब ये बात सबको पता चलेगी तो कितनी लड़कियों का दिल टूट जाएगा। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मुझे भी पहले नहीं लगा था कि अर्जुन इस शादी के लिए रेडी होंगे, लेकिन वह अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत ही मुझसे शादी करने के लिए रेडी होंगे। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, पता है जिसने भी ये बात बोली है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, आज उसकी बात सच हो गई। क्योंकि उस राहुल से तो लाख गुना अच्छा अर्जुन जीजू है। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि अपने ही ख्याल में गुम होकर बोलती है, हाँ तू सच बोल रही है, अर्जुन सच में बहुत अच्छे है। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा उसे छेड़ते हुए बोलती है, लगता है अर्जुन जीजू ने अपने प्यार का असर तुझ पे छोड़ दिए है। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि अचानक से अपने ख्याल से बाहर आती है और बोलती है, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, तू कभी नहीं सुधरे गई। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि हम दोनों के लिए ये रिश्ता नया नया है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे ताकि हमें ये रिश्ता निभाने में दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हम दोनों ने दोस्ती करके ये रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, अच्छा वह सब जाने दे, तू मुझे ये बता कि वहां पर और कौन कौन है और वह सब कैसे है, मेरा मतलब उनका तेरे प्रति व्यवहार कैसा है। स्नेहा के पूछने पर सृष्टि उससे बोलती है कि वहां पर पापा जी और मामी जी है जो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। उनके अलावा मेरी एक छोटी नंद है जो मुझे बहुत मानती है, और तुझे पता है उसको देखकर मुझे अपनी छोटी बहन प्रीति की याद आ जाती है। दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसे है। और एक देवर है जो आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर से आया है, और वह भी बहुत अच्छे है। इनफैक्ट वहां पर सभी लोग अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, तू सच में बहुत लकी है कि तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। इतना बोल वह आगे बोलती है, वैसे तू अभी क्या कर रही है? स्नेहा के पूछने पर सृष्टि उससे बोलती है कि मैं अभी फिर से जॉब पे जाने लगी हूँ।
सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, क्या तू अभी अभी उस राहुल मेहरा की कंपनी में जॉब करती है? स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि अब क्या बोलेगी, क्या वह उसे बता देगी कि वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज में काम करती है? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे स्नेहा सृष्टि से पूछती है कि क्या तू अभी भी उस राहुल की कंपनी में जॉब करती है? स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, नहीं, मैं अब वहां नहीं बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज में जॉब करती हूँ। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अब वहां पर जॉब करती है। फिर अपने माथे पर चपत मारते हुए बोलती है, मैं भी ना कितनी बड़ी डंप हूँ, अब तू अर्जुन सिंघानिया की वाइफ है तो तू उस राहुल की छोटी कंपनी में जॉब क्यों करेगी? वैसे क्या कंपनी में सबको पता है कि तू अर्जुन सिंघानिया की वाइफ है? स्नेहा के पूछने पर सृष्टि बोलती है, नहीं, मैंने तुझे बताया ना कि हम अभी इस रिश्ते को दोस्त की तरह निभा रहे हैं। इसीलिए कंपनी में किसी को नहीं पता है, वह सब बस इतना जानते हैं कि मैं अर्जुन की दोस्त हूँ। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, अच्छा चल ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरी और अर्जुन जीजू का रिश्ता बहुत जल्द दोस्ती से आगे बढ़े। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि उसे बोलती है, अच्छा बस कर मेरी माँ। अच्छा ठीक है, हम आज बहुत दिन के बाद मिले हैं तो पार्टी करनी तो बनती है, और वैसे भी तेरी शादी का ट्रीट अभी बाकी है। स्नेहा बोलती है, चल फिर ठीक है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, चल अब ऑर्डर दे कि तुझे क्या खाना है। सृष्टि बोलती है। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा मेन्यू कार्ड लेती है और एक वेटर को बुलाकर उसे ऑर्डर लिखवाती है। ऑर्डर देने के बाद स्नेहा बोलती है, क्या तू मुझे सिंघानिया इंडस्ट्रीज में जॉब दिलवा सकती है? क्योंकि अब मैं उस राहुल की कंपनी में जॉब नहीं करने वाली हूँ। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मैं अर्जुन से इस बारे में बात करूंगी ताकि तुझे जॉब मिल जाए। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा उसे बोलती है, तू मेरी सच्ची दोस्त है, बस कर, इतना मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि बोलती है। तभी वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर आ जाता है और उनके प्लेट में खाना सर्व करके चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद दोनों फिर अपना अपना लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद सृष्टि बिल पे करती है और फिर उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद स्नेहा बोलती है, चलना हम थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि उससे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि मैं अर्जुन को बिना बताए ऑफिस से आई हूँ, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा, लेकिन हम फिर कभी जरूर शॉपिंग करेंगे। सृष्टि के मना करने पर स्नेहा उसे बोलती है, क्या यार तभी मना कर रही? एक तो कितनों दिनों के बाद हम मिले हैं और तू उसमें भी इतनी जल्दी जाने की बात कर रही है। तेरे पास अब अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए टाइम भी नहीं है। लोग सच बोलते हैं, शादी के बाद सब लोग बदल जाते हैं। और तभी उसी में से एक है। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, अच्छा मेरी माँ, मैं शॉपिंग करने के लिए रेडी हूँ। सृष्टि की हाँ सुनकर स्नेहा स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे पता था कि तू मान जाएगी। इतना बोल वह सृष्टि को लेकर एक लेडीज शॉप में लेकर चली जाती है। शॉप के अंदर आने के बाद स्नेहा सृष्टि से बोलती है, ये शॉप देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। वह सृष्टि से बात कर ही रही थी कि वहां पर एक सेल्स गर्ल आती है और उनसे बोलती है, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? उस लड़की की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, हमें एक्सेसरीज लेनी है, तो आप बता सकते हैं कि वह हमें कहाँ पर मिलेंगे? स्नेहा की बात सुनकर वह लड़की बोलती है, श्योर मैम। इतना बोल वह उन दोनों को शॉप के एक्सेसरीज एरिया की तरफ ले जाती है। वहां पर आने के बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। उसके बाद वह दोनों जैसे ही अंदर आती है तो सृष्टि को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सृष्टि इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वह शख्स नहीं दिखता है। फिर वह अपने आप से बोलती है, शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। इतना बोल वह स्नेहा के साथ शॉपिंग करने लगती है। शॉपिंग करते करते स्नेहा की नज़र एक हैंडबैग पर पड़ती है, जिसको देखकर स्नेहा सृष्टि से बोलती है, वो देख कितनी अच्छी हैंडबैग है। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि भी उस हैंडबैग को देखती है। वह हैंडबैग सच में बहुत अच्छी थी। स्नेहा सृष्टि को लेकर उस हैंडबैग के पास जाती है और वह उसे ले पाती उससे पहले कोई और उसे उठा लेता है। ये देखकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आ जाता और वह उस इंसान की तरफ देखकर बोलती है, ये बैग मैंने पहले देखा है, आप इसे नहीं ले सकते। इतना बोल वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह चौंक जाती है और उसके मुंह से निकलता है, तुम दोनों। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि भी पीछे मुकर देखती है कि कौन है, तो वह उस शख्स को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि गीता मेहरा और अंजलि थी। अब वह अपने आप से बोलती है कि इसका मतलब मैंने पहले जो आवाज सुनी थी वह गीता मेहरा और अंजलि की थी।
तो वही मिसेज मेहरा भी जब सृष्टि को देखती है तो वह चौंक जाती है और वह सृष्टि से बोलती है, तुम यहाँ पर, मुझे लगा था कि तुम उस दिन के बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, लेकिन मानना पड़ेगा तुम में हिम्मत तो बहुत है। मिसेज मेहरा की बात सुनकर सृष्टि उससे बोलती है, मैं आप जैसी नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है जो मुझे सबसे अपना मुंह छुपाना पड़े। गलत ने आप लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ करी है, उस हिसाब से तो आपको अपना मुंह किसी को नहीं दिखाना चाहिए। सृष्टि का जवाब सुनकर मिसेज मेहरा को बहुत गुस्सा आता है और वह सृष्टि को गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, भूलो मत कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक सेकंड में बर्बाद कर सकती हूँ। मिसेज मेहरा की बात सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बोलती है, आप ना ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना आपको शायद पता नहीं है कि सृष्टि का पति कौन है। अगर उसको पता चल गया ना कि आपने सृष्टि के साथ क्या किया है तो वह आपको और आपके पूरे परिवार को रोड पर ले आएगा। स्नेहा की बात सुनकर मिसेज मेहरा और अंजलि शॉक हो जाते हैं, तो वही सृष्टि को लगता है कि कहीं स्नेहा अर्जुन का नाम ना ले इसीलिए वह उससे शांत करते हुए बोलती है, तू चुप हो जा स्नेहा, कोई जरूरत नहीं है इन सब से मुंह लगाने की। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा शांत हो जाती है। तो वही अंजलि बोलती है, अच्छा तो तुमने शादी भी कर लिया है, और वैसे कौन है वह जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, जो इतना अमीर है कि हमें रोड पर ले आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बुढ़े आदमी के साथ शादी करी हो। उसकी बात सुनकर मिसेज मेहरा हंसते हुए अंजलि से बोलती है, तुम सही बोल रही हो, इसने जरूर फिर से किसी पैसे वाले को फंसाई होगी। मिसेज मेहरा और अंजलि की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, उससे आपको क्या मतलब कि मैंने फिर से किसी पैसे वाले को फंसाया है या नहीं। सृष्टि की बात सुनकर अंजलि बोलती है, व्हाट, ये भर तुमने किसी फंसाया है और किसे नहीं, हम तुमसे बात करके अपना मूड नहीं खराब करना है। अंजलि की बात सुनकर सृष्टि अब क्या बोलने वाली है, और क्या मिसेज मेहरा और अंजलि इतनी आसानी से वहां से चले जाएंगे या फिर कोई तमाशा करेंगे। जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर। प्लीज गाइज आप लोग कमेंट रिव्यू करें कि आपको स्टोरी पसंद आ रहा है या नहीं।